नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट बता बताकर थक गया है कि संविधान ही सर्वोच्च है, संसद या फिर सरकार नहीं। लेकिन उसके बावजूद सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है, सरकारें अपने आप को ही सर्वोच्च समझ रही हैं। दोस्तों, बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव चल रहा है, हम सभी लोगों को मालूम है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कई बार फटकार लगाया जा चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने योगी सरकार को नसीहत और चेतावनी भी दी, लेकिन उसके बावजूद बाबा का बुलडोजर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इसी मामले को लेकर आज अदालत ने 20 लाख का जुर्माना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर ठोक दिया है। वो अधिकारी भी लपेटे जाएंगे जो अधिकारी सरकार के आदेश पर किसी का घर तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है, क्योंकि मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव पर रोक लगाई थी। कहा था कि अगर किसी का घर तोड़ना है तो हमें बताइए, हम मामले की जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके बाद आप तोड़िए बुलडोजर से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सजा क्यों दे रहे हैं किसी को? भाई, ना तो आप जज हैं, ना जूरी हैं, ना जल्लाद हैं। सजा देना जज, जूरी, जल्लाद का काम है, ना कि सरकार का। लेकिन सरकार आज जज, जूरी और जल्लाद बनने की कोशिश कर रही है, जो कहीं न कहीं लोकतंत्र, संविधान पर सरेआम हमला है। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया और अब खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार पर 20 लाख का जुर्माना ठोक दिया। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े चहेते मुख्यमंत्री हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगी आदित्यनाथ को नहीं समझाते कि मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाना बंद कीजिए? अगर किसी का घर तोड़ना है तो भाई कोर्ट चले जाइए, कोर्ट का आदेश लीजिए और आप घर तोड़िए। लेकिन आप मनमानी तरीके से किसी की संपत्ति को क्यों तबाह कर रहे हैं? एक व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए तो पूरे परिवार को सजा आप क्यों दे रहे हैं? जरा देखिए, यहां पर लिखा भी, एक खबर भी सामने आई। लिखा है कि मनमाना बुलडोजर एक्शन महंगा पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार पर ठोका 20 लाख रुपए का जुर्माना। देखिए, लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमीन का मालिकाना हक छीनने और अवैध तरीके से निर्माण ढहाने के एक मामले में यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने न केवल पीड़ित को न्याय दिया, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी पर 20 लाख रुपए का भारी भरकम हर्जाना भी लगाया है। यह विवाद रायबरेली जिले के देवनंदपुर गांव का है। याचिकाकर्ता सावित्री सोनकर का नाम सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में जमीन के मालिक के तौर पर दर्ज था। इसके बावजूद संबंधित एसडीएम ने 10 फरवरी को राजस्व संहिता की धारा 36 का इस्तेमाल कर बिना किसी सुनवाई के सावित्री का नाम हटा दिया। जमीन को ग्राम सभा का घोषित कर दिया गया और 24 मार्च को वहां बना निर्माण ढहा दिया गया। बाद में ये जमीन जीएसटी विभाग को सौंप दी गई। जस्टिस आलोक माथुर की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन की कार्यशैली को अवैध करार दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विवादित जमीन का कब्जा तुरंत याचिकाकर्ता यानी सावित्री सोनकर को लौटाया जाए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश दिया कि वो 2 महीने के भीतर मुआवजे की ये राशि याचिकाकर्ता को दें। अब यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 20 लाख रुपए जुर्माना आप दीजिए, क्योंकि आपने गलत पंगा ले लिया है। भाई, हम लोगों को मालूम है कि अधिकारी भी बेलगाम हो गए। अधिकारी भी कहीं न कहीं सरकार के दबाव में आकर के या फिर सरकार को खुश करने के चक्कर में या अपने प्रमोशन के चक्कर में ऐसे कृत्य करते हैं कि हमारा नाम अखबारों में आ जाएगा, हमारा नाम इसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, चलो उसका घर तोड़ देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन यहां पर लेने के देने पड़ गए। भाई, जमीन उसकी थी, लेकिन उसे ग्राम सभा की जमीन दिखाई गई। ग्राम सभा की जमीन दिखा करके बुलडोजर से तोड़ दिया गया घर को। ठीक है, तो जिसके बाद मामला कोर्ट में गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्याय किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद योगी सरकार सबक लेगी, कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगी? जहां देखो वहां बुलडोजर चला देना, क्या सरकार अब इस पर रोक लगा देगी?
कि चलिए छोड़िए, बुलडोजर जस्टिस के नाम पर बड़ा तांडव हो रहा है, सरकार की फजीयत हो रही है, इसीलिए शायद अब बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव नहीं होगा, क्योंकि बुलडोजर का एक हिसाब से ट्रेंड चलने लगा था। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर, मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर, असम वाले चाचा अपना बुलडोजर चला रहे हैं, यानी कि एक हिसाब से बुलडोजर का खौफ लोगों में बस गया है। और सरकार ने इस कदर बुलडोजर चलाया भी है कि लोग सदमे में हैं, लोगों में इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं सरकार बुलडोजर न चला दे, और जहां बुलडोजर चलाना चाहिए वहां पर नहीं चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था कोडीन माफियाओं पर, ठीक है, सिरप के नाम पर जहर बेचा जा रहा था। कई राज्यों में उस सिरप को पीने वाले बच्चों की मौत भी हुई है। उन कोडीन माफियाओं को जेल में तो डाल दिया गया, लेकिन उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। बड़ी बड़ी इमारतें उनकी अभी भी खड़ी हैं, तो बुलडोजर वहां क्यों नहीं चला? भाई अगर आप अपराधी के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं तो क्या ये कोडीन माफिया अपराधी नहीं थे? इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला क्योंकि वो सरकार के संरक्षण में सब कुछ कर रहे थे। तो ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक मामले जहां पर सरकार जहां पर न्याय करना होता वहां अन्याय कर रही है, और जहां पर अन्याय वहां न्याय करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो कई बार सरकार बेनकाब हो चुकी है, लेकिन इस बार इतना महंगा पड़ जाएगा योगी आदित्यनाथ को, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोर्ट इतना भारी भरकम जुर्माना लगा देगा, यानी कि लेने के देने पड़ जाएंगे। शायद योगी आदित्यनाथ ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कोर्ट इतना बड़ा एक्शन ले लेगा। यहां तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब कई बार फटकार भी लगा चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को योगी सरकार को मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर जो फैसला सुनाया है उस पर सरकार को विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए। यहां तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने कई बार योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई, लेकिन उसके बावजूद बुलडोजर चला जा रहा, यानी कानून का कोई खौफ नहीं, संविधान लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं, अपने हिसाब से मनमानी चल रही है। जबकि ये सच्चाई है, न सरकार बड़ी है न संसद बड़ा है, सर्वोच्च हमारा सिर्फ और सिर्फ संविधान है। तो संविधान के दायरे में रहकर इन्हें काम करने में भाई क्या तकलीफ है? अगर देश में संविधान ही सर्वोच्च है तो उसी के दायरे में रहकर काम करने में शर्मिंदगी क्यों? योगी बाबा शर्मिंदा क्यों अपने आप को महसूस कर रहे हैं? भाई बुलडोजर ये एक असंवैधानिक प्रक्रिया है अगर सरकार कर रही है, इसमें संवैधानिक भी है, लेकिन बिना कोर्ट की इजाजत के ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन धड़ल्ले से सब कुछ किया जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ पर 20 लाख रुपए का जुर्माना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ठोका है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोग अपना क्या विचार रखना चाहेंगे? हाई कोर्ट ने सही किया, गलत किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।